वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साउंड के प्रोपैगेशन और किस तरीके से वेव जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ द वेव। हम लोगों ने इतनी चीजें डिस्कस की थी रिगार्डिंग वेव्स एंड स्पेशली साउंड वेव, है ना। तो आज इन्हीं चीजों का यूज करके हम साउंड वेव की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता करेंगे, जो होने वाली है पिच और लाउडनेस। अभी क्या है, जब हम लोगों ने वेव को ग्राफ से स्टडी किया था तो हम जरा इन्हीं सारी फीचर्स को एक बार ग्राफ बना के देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि पिच और लाउडनेस किन चीजों पे डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है। तो अगर मैं साउंड वेव का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो जरा देखिए, मैं दो ग्राफ प्लॉट करूंगा और उससे हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पिच किन चीजों पे डिपेंड करेगा और साउंड की लाउडनेस जो होगी वो किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो चलिए, ये मेरा वेव 1 है, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा वेव 2 है और मैं इस ग्राफ को देख के बता सकता हूं कि वेव 2 का पिच जो है वो ज्यादा है। वेव 2 का पिच वेव 1 से ज्यादा है। अब हम लोग इन ग्राफ्स को देख के पता लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इसका पिच ज्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है जो कि प्ले में आता है, जो है फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर आप दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी को चेक करें तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या है कि गिवन टाइम इंटरवल में आपका वेव जो है कितने कंप्लीट साइकिल्स को प्रोड्यूस करता है। तो अगर पहले वेव की बात करते हैं और मान लीजिए कि ये हमने टी जो है वो 0 से लेके 1 सेकेंड तक का प्लॉट करा है, यानी 1 सेकेंड में हमारा वेव इतना अगर ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों की जरा फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। वेव 1 के लिए 1 कंप्लीट साइकिल एंड 2 कंप्लीट साइकिल। सो वेव 1 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज, ठीक है। वेव 2 का जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का, 1 2 3 एंड 4, सो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होगा 4 हर्ट्ज। अब आप यहां से देख सकते हैं 2 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, वेव 2 की जो पिच होगी वो वेव 1 से ज्यादा होगा। तो हम यहां से देख के ये बता सकते हैं कि जो किसी भी साउंड वेव की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। पिच जो है वो वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ये सिंबल मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं, वी जैसा होता है, ग्रीक सिंबल होता है जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि वेव का जो पिच है वो वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब पिच है क्या? पिच वो तरीका है, वो आप समझ लो सिग्नल है जिससे हमारा जो ब्रेन है वो साउंड को डिफरेंशिएट करता है कि ये साउंड दूसरे साउंड से किस तरीके से अलग है। तो साउंड वेव्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करने वाली बात होती है वो हम लोग वेव की पिच से ही पता लगाते हैं कि कौन सा वेव किसी दूसरे वेव से डिफरेंट है। और हम एक चीज देख रहे हैं कि क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है, तो अगर इन दोनों वेव्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो एक सिंगल वेव बन के आता है वो देखो कैसा बनेगा। ये मान लो वेव 1 मैंने ऐसा बनाया 1 2, और वेव 2 मैंने बनाया 1 2 3 4। देखो कुछ ऐसा कंबाइन हो गया ना, कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहां से क्लियरली ये जो हमारे पास ये कुछ बैंटर जैसा अवेलेबल हो गया, ये दोनों का वेव्स का घिचर पिचर हो गया। तो अब यहां से आप चीज देख सकते हो कि इजिली आइडेंटिफाइबल है कि कौन सा वेव जो है वो वेव 1 है और कौन सा वेव 2 है ना। ये जो ज्यादा पिचेस वाला ये पोर्शन, ये इन सब हाइट वाले पोर्शंस को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, जैसा मैंने बताया था। तो इन क्रेस्ट और इन ट्रफ्स को आप काउंट करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेव 1 है, कौन सा वेव 2 है
है ना। और अगर इन वेव्स को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जो ओरिजिनल वेव ऑब्टेन होगा वो दोनों वेव्स का सम होगा, और जो रिजल्टेंट वेव होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब देखो इस वेव में और इस वेव में क्या अंतर है, ये अंतर है ना। वेव की जो हाइट थी क्रेस्ट की और ट्रफ की वो काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि दोनों वेव्स आपस में ऐड हो गया, इसका हाइट प्लस इसका हाइट, तो इसके ऊपर ये चढ़ गया और ये दोनों वेव्स का आपस में क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, है ना। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव यानी कि वेव 1 प्लस 2 इक्वल टू वेव 3, ये है वेव 3 जो कि इन दोनों का सम है। और यही चीज जब इस वेव के क्रेस्ट और ट्रफ की हाइट बढ़ जाती है तो लाउडनेस भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया आपके वेव का तो आपका क्या बढ़ जाएगा, लाउडनेस, ठीक है। अब यहां से हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां लिख देते हैं, चलो, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, यानी कि इस वेव के कंपैरिजन में ये वाला वेव जो है वो ज्यादा लाउड होगा, है ना। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं अपने स्पीकर्स पे या फिर ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, तो आप, क्योंकि साउंड जब आपके कान में बहुत तेजी से आता है, बहुत जोर से आता है, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा लाउड सॉन्ग है या बहुत ज्यादा लाउड नॉइज है, और कभी आप बोलते हो कि बहुत स्लो है। तो ये चीजें हम किस पे डिपेंड करते हैं, अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे, मैथमेटिकल ग्राफ्स को देख के आपको पता लगाना हो कि कौन सा वेव ज्यादा लाउड है और कौन सा स्लो है, तो आप सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा लाउड वेव है और कौन सा कम नॉइजी है। सो यू कैन से कि वेव 1 जो है वो थोड़ा सा कम लाउड है, और वेव 3 जो है, जो वेव 1 और वेव 2 को आपस में एडअप करने से आया है, वो ज्यादा लाउड होगा। तो अगर मैं, चलो मैं दो फ्रेश ग्राफ बनाता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। चलो जरा, ये है हमारा वेव 1, और ये है हमारा वेव 2। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो वेव 1 है और ये जो वेव 2 है आपका, वेव 1 का एम्पलीट्यूड मान लो कि कोई 1 मीटर है, और ये वेव 2 है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 3 मीटर है। सो यू कैन सिंपली से दैट वेव 2 इज लाउडर देन वेव 1 बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1। तो आप एम्पलीट्यूड्स को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेव ज्यादा लाउड होगा और कौन सा वेव कम लाउड होगा। सो दो चीजें हम लोगों को सीखने को मिली। अगर हमें वेव की पिच को पता करना है तो वी विल सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड इफ वी हैव टू नो अबाउट द लाउडनेस ऑफ द वेव will look at the amplitude. So amplitude और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों चीजों को देख के आप लाउडनेस और पिच को अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज था कि किस तरीके से वेव को हम लाउड, या फिर मैं आप लोगों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। चलो जरा इसको करके देखते हैं। ये देखिए, आप फोन में देख सकते हैं इस समय फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज पे है। यहाँ पे आपको एक वेव क्रिएट होता वो दिखाई देगा। ये देखो, ये हमारा वेव है 1 हर्ट्ज पे, है ना। इस पे अभी आपको क्रेस्ट और ट्रफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब सपोज करो मैं इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसे मैं थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखो वेव्स क्रिएट होने चालू हो गए, है ना। आपको एक हल्का सा साउंड भी सुनाई देगा जैसे जैसे आपकी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये कुछ 429 हर्ट्ज है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, मैं इसको साइन ग्राफ बना देता हूँ। देखिए, देख रहे हैं ना, अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड अभी हाई है ना। और जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, ये 429 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 429 साइकिल्स जो है कंप्लीट कर रहा है आपका वेव। इस फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज करते हैं, देखो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसके वेव की हाइट बढ़ती जा रही है और पिच भी इंक्रीज होता जा रहा है ना। और देखो कितना लाउड हो गया ये साउंड, दिख रहा है ना। तो आप इस साउंड के वेव्स देखो, अगर आप इसके क्रेस्ट की बात करेंगे तो क्रेस्ट की हाइट काफी कम है, और अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो क्रेस्ट की हाइट भी बढ़ जाती है और पिच भी बढ़ जाता है।
है ना। तो इस तरीके से, है ना। अब ज़्यादातर ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का जो खेल है वो आप सायरन्स और एम्बुलेंसेस में देखेंगे। जब हम सायरन बजाते हैं या इस तरीके के सायरन को मॉड्यूलेट करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी में ही चेंज लाते हैं साउंड वेव की। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसका लाउडनेस और उसका पिच बदलता जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन पर रिलेटेड वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।